कक्षा 11 गणित, पहला अध्याय है समुच्चय सिद्धांत। हम सब ने कल रोस्टर मेथड से समुच्चय निर्माण का तरीका समझा था। आज हम जो है समुच्चय निर्माण विधि पर कुछ उदाहरण को देखते हैं। समुच्चय ए बराबर है, यहाँ पर दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25 ... को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1, 4, 9, 16 और 25 ये किसी संख्या के वर्ग हैं। 1 जो है 1 का वर्ग है, 2 जो है 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। हम जो है इसको इस तरीके से समझेंगे कि 1, 4, 9, 16, 25 जो है ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। प्राकृतिक संख्याएं हम सब जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेकर अनंत तक हैं। तो अतः यह हम कह सकते हैं कि ए बराबर यक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का संग्रह। तो हम लिखेंगे इसको ए बराबर यक्स सच दैट एक्स। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो यहाँ पर लिखेंगे n का स्क्वायर। अब हम सब आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में ये हमें समझाना है पहली सवाल में कि कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं। पहला प्रश्न है, पहला खंड है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो कौन कौन से वर्ष के महीने हैं जो कि जे से प्रारंभ होते हैं? जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई। तो ए बराबर हम लिखेंगे एक सेट में जो मध्य कोष्ठक बनाएंगे, उसके बाद जनवरी, जून, जुलाई। दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा खंड है भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में जितने भी क्या लेखक जो होंगे वो प्रतिभाशाली नहीं होंगे? सभी लेखक हैं तो प्रतिभाशाली होंगे, ये जाहिर सी बात है। अतः जो है भाई लेखक हैं तो प्रतिभाशाली होंगे ही। तो इसका जो है समुच्चय परिभाषित नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है वो परिभाषित नहीं हो सकता है। सभी लेखक प्रतिभाशाली हैं, जिस प्रतिभाशाली न होते तो लेखक कैसे होते? दूसरा खंड में यही परिभाषित नहीं, ये होगा उत्तर। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब भाई बल्लेबाज हैं तो सर्वश्रेष्ठ होंगे ही, इसका भी जो है समुच्चय परिभाषित नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह जो है ये जो है दर्शाया नहीं जा सकता। सभी बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी का एक अपना जो है स्तर है, इसीलिए ये परिभाषित नहीं हो सकता है। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे इसकी एक सीमा होगी, भाई 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, आप इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः ये जो है समुच्चय बन सकता है। निश्चित होगा ना भाई कि कितने विद्यार्थी हैं। पांचवा प्रश्न है, पांचवा खंड है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम जितनी संख्याएं हैं उसी को लिख दीजिए समुच्चय में। तो पूरा तो लिख नहीं पाएंगे, तो यक्स बराबर लिखेंगे मझले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4 ... कहाँ तक है? 100 से कम करना है तो 100 से कम कौन सा होता है? 99, आखिरी शब्द, तो 99 ही लिख देंगे। अब छठवां खंड है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। भाई प्रेमचंद जी ने जो है कई उपन्यास लिखे हैं, लेकिन यह है कि उनके उपन्यासों की लिखी हुई संख्या जो है निश्चित है। अतः जो है ये समुच्चय होगा। हम जानते हैं 1 आध 2 मैंने लिखा है जो मेरी जानकारी में है। गबन उन्होंने लिखा था, गोदान, ये उपन्यास, और जो आप जानते हो उसको उसी समुच्चय में ऐड कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद सातवां है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक मतलब जो सम संख्याएं हैं उसी को लिखते हुए आएंगे। हम किसी समुच्चय को मान लेंगे, जैसे यक्स माने हैं, हम ये माने हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप वाई जेड कुछ भी मानिए। तो ए बराबर हमने माना है 2, 4, 6, 8 ... 10, 11, 12 अनंत तक। आठवां है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
अब देखिए कि इस अध्याय में या इस प्रश्न में जो है, इस चैप्टर में प्रश्नों की संख्या तो निश्चित होगी, चाहे 500 प्रश्न होंगे, 600 प्रश्न होंगे, 700, 100, जो भी संख्या होगी एक निश्चित है। तो जो निश्चित होगा वो समुच्चय होगा, जो अनिश्चित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा, या जिसको परिभाषित नहीं होगा वो। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। भाई सभी जानवर अपने आप में खतरनाक होते हैं, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो खतरनाक नहीं होता है, तो ये परिभाषित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ पर हमने चिन्ह बनाया है, चिन्ह को मैं जो है, चिन्ह ये बना है कि रिलेटेड है या नॉन रिलेटेड है, मतलब बिलोंग और नॉन बिलोंग्स फंक्शन है। तो देखेंगे यहाँ पर माना ए बराबर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या नॉन बिलोंग्स टू भरिए। तो 5 कह रहा है ए से संबंधित है, तो 5 बिल्कुल ए से संबंधित है, चूँकि 5 जो है शब्द ए में है, 5 शब्द ए में है। दूसरा देखेंगे 8 बिलोंग्स टू ए, क्या ए में जो है 8 है, ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही है, 8 तो है नहीं, तो 8 जो है बिलोंग्स नहीं होगा। फिर 0 बिलोंग्स टू ए, क्या 0 उस समुच्चय में है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और चौथा प्रश्न है 4 बिलोंग्स टू ए, 4 समुच्चय ए में है, संबंधित है उससे, अतः जो है बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे। 2 भी संबंधित है, 2 है, और 10 नहीं है, तो 10 को डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा प्रश्न है समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, और यक्स जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा। हम ये पहले कन्फर्म करेंगे कि -3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है। तो -3 से बड़ी संख्या होती है -2, -1, 0, और 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या कितनी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए बराबर हम कुछ भी मान लें, चाहे बी बराबर भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख दीजिएगा। दूसरा है कि ए बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, बी बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यही लिख देंगे। तीसरा है सी बराबर यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। भाई 2 अंकों की संख्या लीजिए जिनके अंकों का योग 8 हो। तो पहली संख्या 2 अंकों की संख्या क्या आती है, 17। 17 में क्या है, 1 और 7 है, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 17 के बाद क्या आ जाएगा, इसमें एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, 9 9 जोड़ते चले आइए। 17 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। 26 के 2 अंक हैं, 2 और 6, इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब 26 में भी 9 जोड़ेंगे तो 35। 35 में 3 और 5 का योग 8। 44 में 4 और 4 का योग 8। ऐसे करके 9 9 जोड़ते हुए चले आएंगे। और कहाँ तक करना है, 2 अंकों की संख्या। अब 80 के आगे जाएंगे तो कोई ऐसी संख्या हमें नहीं मिलेगी जिनके अंकों का योग हमें 8 प्राप्त हो। प्रश्न चौथा है कि डी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो खुद से कटे और किसी से न कटे। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो कि खुद से डिवाइडेड बाय हिमसेल्फ, अगर सेल्फ डिवाइड हो वही। तो जैसे 2 खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है, 3 भी खुद से कटता है, और 5। तो 2, 3, 5 ये 60 को विभाजित कर सकते हैं, अवश्य विभाजित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला फंक्शन है, अगली सवाल है ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY के अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम सभी अक्षर को एक एक बार लिख लेंगे। ई बराबर सबसे पहले क्या होगा, T, फिर R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N, फिर M, फिर E। अब T को हम लिख ही चुके हैं, तो T लिख चुके हैं एक बार, तो T लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे E लिखे हैं, उसके बाद फिर Y। अगला है सवाल कि छठवां, F बराबर बेटर, BETTR, बेटर मीन्स बढ़िया। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय।
तो यह बराबर बी, फिर ई, अब टी तो डबल है लेकिन लिखना हमें एक ही बार है, सभी अक्षर को पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, रिवीजन उसका। बी ई टी, उसके बाद ई फिर आ गया, लेकिन ई हम एक बार लिख चुके हैं, क्या नहीं लिखे हैं, आर को लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अगला जो है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, जो भी समस्याएं हों इनसे रिलेटेड रोस्टर मेथड और समुच्चय निर्माण मेथड, ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप पहले इन सब चीज़ों पर कंफर्म हो जाइए। मैं इसे आप व्यक्तिगत मिलकर भी पूछ सकते हैं हमसे। सवाल पहली है 3, 6, 9, 12। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। यानी ये जो संख्याएं हैं 3 के पहाड़े में आती हैं। कहाँ तक आएंगी पहाड़े में? 4 तक। तो क्या लिखेंगे? यक्स बराबर यक्स सच दैट यक्स, संख्या 3 के प्रथम 4 गुणजों का समुच्चय। मतलब पहली 4 पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यही आएगा। दूसरा देखेंगे कि 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32। दो देखो हमने नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो यानी ये किसी न किसी का वर्ग है। 2 1 का वर्ग है, 2 4, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 का क्यूब बराबर 8, 2 की पावर 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। यानी यक्स सच दैट यक्स। यहाँ पर घात को देखेंगे। घात एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बराबर यक्स सच दैट यक्स 2 की पावर यन। यानी घात जो है वो नेचुरल नंबर है। कैसे है कि यन जो है या तो 1 के बराबर है या तो 5 के बराबर है। 5 से छोटा या 5 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। तीसरी सवाल भी हम देखेंगे कि 5, 25, 125, 625। अब देखेंगे इसको 5, इसको रोस्टर में ये जो है समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 बराबर 25, 5 की घात 3 बराबर 125, 5 की घात 4 बराबर 625। तो हम इसे लिखेंगे ए बराबर यक्स सच दैट यक्स। अब फिर यहाँ पर घातों को देखेंगे। घात 5 की घात 1 है, 5 की घात एक बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 4 है। तो 5 की घात यन। तो यहाँ पर 4 तक है तो यहाँ पे लिखेंगे यन लेस आर इक्वल देन 4 ग्रेटर आर इक्वल देन 1। मतलब यन जो है 1 से बड़ा या बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर। चौथी सवाल है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। तो ए बराबर 2 4 6 क्या है? ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो लिखेंगे ए बराबर यक्स सम संख्या है तो सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिख देंगे। फिर उसके बाद पाँचवीं सवाल है 1, 4, 9 डॉट 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 100। तो 1 2 जो है 1 का वर्ग है, 4 किसका वर्ग है? 2 का, 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो सब स्क्वायर हो रहे हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। तो ए बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर यन का स्क्वायर, जहाँ पर यन 1 के कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1 से। और 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो यन बराबर 1 और यन बराबर 10। यन या तो 1 से बड़ा या बराबर, 10 से छोटा या 10 के बराबर। आगे कल हम सब 5वीं सवाल पे डिस्कस करेंगे और कल प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। आप सब नोट्स बनाते रहिए। आगे भविष्य में जो दिक्कत होंगी आप व्यक्तिगत उसको मिलकर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।